सज्जनों, जो अच्छे कुल की माताएं हैं ना, वो अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देती हैं। हाँ, बेटी को सुंदर संस्कारवान बना करके ससुराल भेजती हैं। जो अच्छी माताएं वो सुंदर शिक्षा देती हैं, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। हाँ, अरे मेरी बेटी तो ये जानो है पराए घर, वहां तू हमारे मत नाम को ले जाइयो रे। ऐसा कोई कार्य मत कर देना जिसे हमें नीचा देखना पड़े बेटी। सास और ससुर को जान मात तात तुल्य, सास और ससुर को जान मात तात तुल्य, उनकी सदैव सेवा शुश्रूषा में रहियो रे। सास और ससुर को अपने माता पिता जानकर उनकी सेवा करना बेटा। जेठ और देवर सो कीजे ना विरोध कभी, दौरानी जिठानी से मीठे बहन कयोरी। उठ के प्रभात बड़िन को प्रणाम कर, आज्ञा सदैव निज शीस पे चढ़ियोरी। बेटी, तुम ससुराल जा रही हो, हमेशा बड़ों का सम्मान करना, प्रातःकाल उठकर बड़ों को प्रणाम करना, सदैव सास और ससुर दौरानी जिठानी सबसे अच्छे अच्छे बोल बोलना, कटु शब्द का प्रयोग न करना बेटा। ये तो अच्छे संस्कार देने वाली माताएं बहनें हैं, लेकिन आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपनी बेटी को उल्टा पाठ पढ़ाती हैं। वो क्या कहती हैं? लाडली बेटी तो ये जानो है पराए घर, कबहू काहू की धमकी में मत अयोरी। लाडली बेटी तो ये जानो है पराए घर, कबहू काहू की धमकी में मत अयोरी। दौरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, दौरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, लड़वे में काहू सो पिछारी मत रहियोरी। हाँ, जब बात आ जाए लड़ने की तो दौरानी हो जेठानी हो ससुर हो सास हो पीछे मत रहना। हो के बेफिक्र खूब खइयो और सोइयो री। तेरे जी में आए जितना खाना, तेरे जी में आए जितना मोबाइल चलाना रात के 2 बजे तक, और तेरे जी में जितना आए सुबह 11 बजे उठना। कोई बात की चिंता मत करना। हो के बेफिक्र खूब खइयो और सोइयो री, विपत्ति पने पे मोए फोन कर दियो री। कोई ससुराल वाला जना उंगली उठावे ना बेटी, तो बस एक फोन ही तो लगाना है, गाड़ी भर के तेरे घर पहुंच जाएगी। हाँ, और सुन, दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माहे, दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माहे, एक जो सुनावे ताए 100 सुनइयो री। ऐसी आजकल की माताएं बहनें हाँ उल्टी शिक्षा देती हैं, लेकिन ये शिक्षा ठीक नहीं है। हम माताओं को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी कन्या को ऐसी सुयोग्य बनावे जो ससुराल में जाकर के दिन प्रतिदिन हमें सुंदर प्रशंसा सुनने को मिले। माता का फर्ज होता है कन्या को संस्कारवान बनावे। एक पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे घर में रहने वाली माता नित्य प्रति कहती, बेटा तुम्हें कल ससुराल जाना होगा, हमेशा कॉलेज के काम में मग्न रहती हो, पढ़ाई लिखाई में मग्न रहती हो। अरे कभी घर के काम काज भी कर लिया करो, थोड़ा बहुत रसोई में भी सहयोग कर लिया करो। तुम्हें घर ससुराल में जाकर रसोई में तो हाथ बटाना ही होगा ना। पढ़ी लिखी बेटी बोली, माता जी चिंता क्यों करती हो, मैंने जो हमारे घर में भोजन बनाने वाले महाराज हैं ना, उनसे सुंदर डायरी बनवा ली है, साग बनाने की विधि, हलवा बनाने की विधि। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब खोलो और सारी सामग्री बना लो रसोई में, किस बात की चिंता। मैया बोली, भैया ठीक है तेरी जैसी मर्जी। बालिका बड़ी हुई, पढ़ी लिखी बेटी, हाँ, जिसने माता की बात को नहीं माना, और एक दिन वह ससुराल गई। ससुराल में सबने विचार किया कि भैया आज तो नई बहू के हाथ को हलवा खानो है, आज तो नई बहू हलवा बना के लाएगी और सब या को इनाम देवेंगे। अब वो पढ़ी लिखी बहू सासू दौड़ी दौड़ी आई, बेटा आज सब परिवार की इच्छा है तुम्हारे हाथ का हलवा खाना है,
पढ़ी लिखी बहू तुरंत तैयार। माता जी चिंता क्यों करती हो, अभी बना के लाती हूँ। उसने बैग में से अपनी डायरी निकाली और रसोई में जा पहुंची। डायरी को खोल के रख दिया। पृष्ठ पर लिखा था हलवा बनाने की विधि। सबसे ऊपर लिखा था सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रख दें। हाँ, गैस पर कढ़ाई रख दी। इसके बाद आटा डाल दिया जाए अथवा सूजी डाल दिया जाए, जो जैसा हलवा बनाना। ठीक है, आटा डाल दिया, पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। इतनी देर में क्या हुआ, खिड़की से हवा का झोंका आया और वो हलवा बनाने की विधि का पन्ना है ना, वह तो पलट गया। अब अगले पन्ने में आ गया साग बनाने की विधि। हाँ, बेचारी पढ़ी लिखी बहू हलवा बना रही है, उसको पता नहीं पड़ा। जब तक जल लेने गई तब तक पन्ना गया पलट। अब तो उसने देखा कि पन्ने में ऊपर तो ध्यान गया नहीं कि इसमें साग बनाने की विधि है। उसमें लिखा है अब धनिया डालें, अब नमक डालें, अब लाल मिर्ची डाल दीजिए। हाँ, अब छोटे छोटे हरे धनिया करके टुकड़े डाल दीजिए। फलाना मसाला डाल दो, ये गरम मसाला डाल दो, लौंग, ये सब डाल दिया। हलवा बनकर तैयार है। उतार लिया बेचारी ने नीचे। जो ही प्लेट में परोस करके और टेबल पर पहुंचाया, सबने देखा भैया ये लाल पीला हलवा आज पहली बार देख रहे हैं। इतने बड़े हो गए, आज तक ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। हो सकता है पढ़ी लिखी बहू है, कोई नई बनाने की विधि होगी इसकी। हाँ, कोई विधि अलग से सीखी होगी, विदेश में पढ़ के आई है भैया। सबके सामने प्लेट तैयार है, सबने अपने अपने हाथ में चम्मच ली और ज्यों ही एक चम्मच अपने मुंह में दी ना, सबने सब है करके और भागे तुरंत। हाँ, वाश स्पेशल की तरफ, नल की तरफ कोई भगा। अरे भैया ये हलवा बनायो कि कहाँ बनायो, कछु आपत बनाइए का, ऐसा हलवा होता है कहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है भैया कि बेटी को माता की संरक्षणता में रहते हुए भी संस्कार सीख लेने चाहिए। हाँ, माता के द्वारा सारे संस्कार सीख लेने चाहिए। किसी बात की ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े। विवाह के बाद करदम महात्मा तपस्या में बैठ गए।